हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको कराने वाला हूं बीपीएच के बारे में। बीपीएच लाइन क्या होती है और एक डेड फ़ोन हम कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको डेड फ़ोन पे काम करना है तो अब ये क्लासेस देखना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, हम क्लास को शुरू करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं हम फ्री में यूट्यूब पर एडवांस लेवल तक का आपको कोर्स करा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो कम से कम 40-50 हज़ार आपको खर्च करना पड़ेंगे, लेकिन हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अपने इस MNZ कम्युनिकेशन चैनल पे आपको करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं कि बीपीएच क्या है और बीपीएच का क्या काम है। एक डेड फोन में बीपीएच का क्या रोल रहता है। ठीक है, बीपीएच लाइन जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बीपीएच क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए बीपीएच एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती है फ़ोन को ऑन करने के लिए, जो फ़ोन के हर सेक्शन को ऑन करती है। जो फ़ोन के हर सेक्शन को ऑन करती है, चाहे वो लाइट सेक्शन हुआ, ग्राफिक्स सेक्शन हुआ, नेटवर्क सेक्शन हुआ, जीपीएस, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, सारे के सारे सेक्शंस को ऑन करने के लिए, चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसके बगैर वो चलेगा ही नहीं, वो है आपकी बीपीएच लाइन। ठीक है, अब बीपीएच कहते किससे हैं तो देखिए बीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज फेस। वोल्टेज फेस या फेस वोल्टेज बात देखिए, तो वोल्टेज फेस बीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज फेस। तो कॉलकॉम वगैरह के अंदर आपको स्मैटिक में बीपीएच लिखा मिल जाएगा और मीडियाटेक में अगर आप देखेंगे तो स्मैटिक में तो आपको SYS वगैरह आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएच बनती कैसे है, बीपीएच बनने के लिए क्या जरूरी है और बीपीएच जो है कौन कौन सी आईसीयू में नहीं जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं फटाफट आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले यार देखिए मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है, आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने जैसे ही यहाँ पे चार्जर लगाया, चार्जर जैसे ही इन किया फोन के अंदर, जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो फौरन क्या है 5 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे सर्किट से और यहाँ पे एक ओबीपी आईसी लगी होती है। मैंने आपको बताया है उसमें ओबीपी आईसी लगी होती है, एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है। इस आईसी में फिल्टर होकर ये 5 वोल्ट क्या है पीएमआई के अंदर इन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे फौरन ही क्या है 5 वोल्ट इसके अंदर इन हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 वोल्ट जैसे ही इसमें इन होंगे, जैसे ही 5 वोल्ट पीएमआई में इसको देखिए कई नाम होते हैं, एक पीएमआई ऐसी भी हम इसको कहते हैं, एक मिनी पावर भी कहते हैं, एक डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ही 5 वोल्ट इन होंगे तो फौरन ही ये क्या करेगी, फौरन ही यहां से बीपीएच जनरेट होगी। क्या होगी, बीपीएच जनरेट होगी, बीपीएच। ठीक है, जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे फौरन ही बीपीएच जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगा कि आप चार्जर लगाते ही बीपीएच लाइन बन जाती है, यानी कि हर सेक्शन अभी आपका फोन ऑन हो या डेड हो उससे मतलब नहीं है, जैसे ही आपने चार्जर लगाया फौरन ही क्या बीपीएच लाइन, बीपीएच का करंट अब उस हर जगह पे पाया जाएगा जहां पे ये लाइन होगी। और ये लाइन कहां होती है, पूरे फोन में आपको मिलती है, मैंने बताया जैसे कि हर सेक्शन में। ठीक है, तो आपने फोन ऑन किया या नहीं किया इससे मतलब नहीं, जैसे ही चार्जर लगाया फौरन ही क्या है बीपीएच का करंट जो होता है 3.7 से लेके 4.2 वो आपको मदरबोर्ड में हर जगह आपको नजर आएगा, सिवाय सीपीयू और एमएमसी। सीपीयू एमएमसी पे ये लाइन नहीं जाती है क्योंकि वो पावर का आउटपुट है, वो पीएम उसको करंट देती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां बनाया नहीं है। तो जैसे ही आपने चार्जर लगाया फौरन ही ये करंट जो है बीपीएच वाला पूरे फोन में फैल जाता है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता लग गई कि मोबाइल में चार्जर लगाने से क्या बीपीएच लाइन बन जाती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब चार्जर आप नहीं लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो फौरन ही क्या है ये बीपीएच जनरेट हो जाएगी। तो आप चाहे चार्जर से करंट दें या बैटरी से करंट दें या फिर दोनों लगाएं, ये बीपीएच जो है हर हाल में क्या है बन जाती है, बीपीएच हर हाल में बन जाती है, जबकि आपकी ये मिनी पावर सही हो। ठीक है, तो
इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही। यहां से आपने चार्जर लगाया तो ये 5 वोल्ट इसमें इन हो रहे हैं, यहां से बैटरी लगाई तो ये जितनी बैटरी चार्ज होगी 3.7 से लेकर 4.2 तक हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये क्या है, करंट यहाँ पहुंचेगा मिनी पावर में और ये फौरन ही क्या है, बीपीएच को बना देगी और फिर ये बीपीएच जो है वो ये सारे के सारे सेक्शन में निकल जाएगा, चाहे वो आपका लाइट सेक्शन हुआ, यहाँ से बहुत सारे सेक्शंस, लाइट, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह सब में क्या है, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बीपीएच आपकी कब बनेगी, जब आप क्या है, बैटरी लगाएंगे या चार्जर लगाएंगे। ठीक है, तो अब एक डेड फोन जब आपके पास आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, सबसे पहला काम ये रहता है कि हम डीसी मशीन से लगा के उसको चेक करें। ठीक है, डीसी मशीन से लगा के चेक करते हैं कि बीपीएच बन रहा है या नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए जब फोन में शॉर्टिंग आती है तो सबसे ज्यादा शॉर्टिंग क्या है, बीपीएच लाइन में आती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन होती है फोन के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं। जैसे आप चार्जर लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे, फौरन ही ये वोल्टेज कहाँ जाते हैं भाई, चार्जर या बैटरी लगाने पे जो करंट होता है वो आपको कहाँ जाता है, मिनी पावर के अंदर, यानी चार्जिंग आईसी यानी डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी के अंदर ये करंट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको ये चेक करना है जो मैं करंट दे रहा हूं वो इस आईसी के अंदर पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, वो आपने चेक कर लिया है। ठीक है, अब आपको चेक करना है बीपीएच कॉइल के ऊपर कि ये बीपीएच बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये बीपीएच जो है फ्लक्चुएशन करता रहता है, ऊपर नीचे इस कंडीशन में भी फोन क्या है, डेड कंडीशन में पड़ा रहता है। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या है, ये बीपीएच बना रही है या नहीं बना रही। ठीक है, बीपीएच यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एक बूट कैप लगा रहता है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे बीपीएच आपको चेक करना है, बीपीएच सबसे पहला काम कि यहाँ पे बीपीएच क्या है, बन रहा है। ठीक है, बीपीएच यहाँ पे बन रहा है, बीपीएच आपका बन रहा चाहिए, बीपीएच बन रहा है तो फिर अब इस आईसी का काम खत्म हो गया, फिर आप इस आईसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिग्नल की लाइन निकलती है 1.8 की लाइन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें पीएम में जाती है। ठीक है, अब पीएम का आउटपुट हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि बीपीएच कैसे बनता है। सही है, जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो करंट कहां पहुंचेगा, पीएमआई के अंदर, और फौरन आपका क्या बीपीएच बनेगा। और चार्जर लगाएंगे तो करंट कहां पहुंचेगा, पीएमआई के अंदर, फौरन क्या आपका बीपीएच बनेगा, जो कि पूरे फोन में, फोन चाहे ऑफ हो या ऑन हो, आपको पूरे फोन में मिलेगा। सिर्फ नहीं मिलेगा तो इमएमसी और सीपीयू पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इमएमसी सीपीयू पे बीपीएच नहीं जाता है। ठीक है, वो इस पीएम के आउटपुट की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर डेड फोन आता है तो आपको सबसे पहला काम क्या होता है, आपका सबसे पहला काम होता है कि चार्जर लगा के बीपीएच चेक करना है, या फिर बैटरी लगा के क्या है, बीपीएच को चेक करना है। ठीक है, ये मैं सब आपको सर्किट पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया कि बीपीएच यहाँ बन रहा है बिल्कुल सही तरीके से, और कितना बनेगा, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि बीपीएच एकदम बन रहा है, फोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अगर फोन में शॉर्टिंग है तो फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसका बीपीएच का जीआर डाउन हो जाएगा। अगर बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगी तो बीपीएच का क्या है, जीआर जो होता है, ग्राउंड रीडिंग, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको आपको चेक कर लेना सही तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद में आपने चेक कर लिया यहाँ पे क्या है, जीआर ओके है, यहाँ पे जीआर क्या है, ओके है, बीपीएच में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, बीपीएच बन रहा है। इसका मतलब ये फोन में शॉर्टिंग नहीं है, फोन में शॉर्टिंग नहीं है, और डीसी से आपने लगाया तो ऑटो एम्पियर डीसी नहीं ले रही है। सही है, उसके बाद में हमें नंबर आता है हमारा पीएम का। अब यहाँ पे पीएम से वोल्टेज कहाँ जाते हैं, आपकी पीएमआई से पीएम के अंदर, तो अब नंबर आता है हमारा पीएम का। ठीक है, तो पीएम के साइड में ऐसे क्या होता है, आपको बहुत सारी बक कॉइलें लगी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या है, बक कॉइलें लगी हुई मिल जाएंगी इस तरह से। इस तरह से आपको कॉइल्स लगी हुई मिल जाएंगी, 5 कॉइल वगैरह, 5 कॉइल मिलेंगी, किसी में और भी ज्यादा मिलेंगी, किसी में कम मिलेंगी। ठीक है, तो अब इन पे यहां तक काम था किसका, आपने चार्जर लगाया या बैटरी लगाई तो आपने चेक किया कि बीपीएच बन रहा है और यहाँ पे इन हो रहा है। ठीक है, और एक लाइन जो होती है पीएस 1.8 की, वो भी क्या है, 1.8 वोल्टेज की, वो भी क्या है, पीएम के अंदर जा रही है। सही है, तो अब नंबर किसका आता है, पीएम का, कि हम पीएम पे चेक करेंगे पीएम अपने आउटपुट में वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना था कि आपका बीपीएच क्या है। आपको 3 बातें देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। बीपीएच कब बनता है, बीपीएच है क्या, बीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज फेज, एक चीज। दूसरी चीज, बीपीएच ही मेन लाइन है, तो फोन ऑन हो या ऑफ हो,
आप जैसे ही बैटरी लगाएंगे या फिर जैसे ही चार्जर लगाएंगे, पूरे फैन के सर्किट के अंदर जहां जहां बीपीएच जाती है वहां हर जगह वो करंट पाया जाएगा, चाहे फैन ऑन हो या ऑफ हो। ठीक है। तीसरी चीज, बीपीएच लाइन आपको कभी भी बीपीएच वोल्टेज सीपीयू एमएमसी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएच हर सेक्शन जाती है मगर सीपीयू एमएमसी पे नहीं जाती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती है। वहां 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट तक उनका रहता है बस। और ये कितनी होती है, 4.2 तक ये होती है। ठीक है। तो आप समझ गए, यहां पे आपको क्या करना है, बीपीएच कॉइल पे बीपीएच चेक करनी है कि बीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी बीपीएच तो बनता है, लेकिन बीपीएच क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से फोन डेड कंडीशन में पड़ा रहता है। तब भी आपकी क्या ज्यादातर ये पीएमआई फॉल्टी होती है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब काम रहता है पीएम का आउटपुट में वोल्टेज बनाने का। जब पीएम अपने आउटपुट में वोल्टेज निकालेगी, जो वोल्टेज क्या सीपीयू एमएमसी को जाएंगे, तभी तो फोन ऑन होगा। तो हम कल बात करेंगे पीएम के आउटपुट वोल्टेज के बारे में। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बीपीएच क्या है, बीपीएच कौन बनाता है, बीपीएच कहां कहां जाती है। ठीक है। वीबैट के बारे में और बीपीएच के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एडवांस सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।